कीपर्स को मैं फिर से खुशामदीद कह रहा हूँ। हमने जो है लास्ट वाले सेशन में जो है हमने मेंबर ट्रांजैक्शन का जो मेंबर पेयर टू मेंबर्स ऑप्शन किया हमने। अब हम व्यू ट्रांजैक्शन करेंगे। देखिए मैंने आपको पहले भी बोला है कि तीन चीजें इसमें होंगी। एक तो अटेंडेंस है, एक तो मेंबर ट्रांजैक्शन है। मेंबर ट्रांजैक्शन में आपको अब क्लियर हो गया है कि एसएजी के साथ जो ट्रांजैक्शन हो रही है वीओ से, उसने क्या लिया है, उसने क्या दिया है, उसने कितने लोन लिए हैं, कितने क्लोज किए हैं, वो सारा जो है हमने मामला जो है वो हमने मेंबर ट्रांजैक्शन में क्लियर कर दिया है। अब है वीओ ट्रांजैक्शन। ये वीओ ट्रांजैक्शन है और वीओ ट्रांजैक्शन का वीओ ट्रांजैक्शन पार्ट है, इसी में हम जा रहे हैं। तो इसमें जो है आपको पहले मैं आपको आइडिया दे दूं कि ये इसमें क्या क्या चीजें जाएंगी। वीओ वाले ट्रांजैक्शन में जो है वो अभी तक जो ये वीओ जो है वो काम कर रहा था एसएसजी के साथ, यानी अपनी जो इससे नीचे वाला जो इसके अंडर आ जाएंगे उनके साथ काम कर रहा था। अब बड़े वाले ऑर्गेनाइजेशन, वीओ से बड़े ऑर्गेनाइजेशन यानी सीएलएफ और बैंक, इनके साथ इसने क्या लेन देन किया है, इनके साथ क्या लेन देन है इसका, वो ट्रांजैक्शन में आ जाएंगे। तो मैं जा रहा हूं सबसे पहले इसमें व्यू इन्वेस्टमेंट में। मैं एक्सप्लोर करूंगा आपके लिए ये ऑप्शन व्यू इन्वेस्टमेंट, मगर नहीं आएगा हमें, हमारे ये एप्लीकेबल नहीं है हमारे प्लान्स में। आप देखेंगे क्यों नहीं है। मैं व्यू इन्वेस्टमेंट को एक्सप्लोर करूंगा। देखिए मैं न्यू इन्वेस्टमेंट करूंगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, उन्होंने सीएलएफ में या बैंक में क्या जमा करवाया है कुछ इन्वेस्टमेंट के तौर पे, यानी कि उसके साथ शराकतदारी की है, तो कुछ नहीं है। आप देखिए सीएलएफ में हम देखेंगे कंपल्सरी सेविंग्स, कोई कंपल्सरी सेविंग्स नहीं करता है सीएलएफ, इसमें वीओ नहीं कर रहा है सीएलएफ में, डिपॉजिट्स भी कुछ नहीं कर रहा है, कोई अदर सेविंग भी नहीं डाल रहा है, शेयर कैपिटल भी नहीं कर रहा है और वॉलंटियर सेविंग्स भी नहीं है। और मुझे मेरे कॉपी में मैंने चेक भी किया है, क्या मेरे ब्लॉक में ऐसा है, मेरे वीओ में ऐसा है, नहीं है। मैंने अपनी कॉपी में ऐसा है ही नहीं। इस तरीके से बैंक में देखते हैं, बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट्स, भाई इसने कुछ जो बैंक के साथ इसको इन्वेस्टमेंट करना था फिक्स्ड डिपॉजिट के तौर पे, तो इसने क्या किए, वो नहीं किए है ना, नहीं किए हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन जो है ये मैंने एक्सप्लोर किया है आपके लिए, लेकिन नहीं आएगा ये ऑप्शंस मैं एक्सप्लोर नहीं करता, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि कहां पे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा और कौन नहीं आ जाएगा। देखिए सेम टू सेम है। अभी तक हम मेंबर ट्रांजैक्शन कर रहे थे तो नीचे वाले यानी एसएसजी के साथ कितने लोन क्लोज हुए, अब ऊपर वाले के साथ यानी जो सीएलएफ से लोन लिए थे वो कितने क्लोज हुए, या अगर बैंक से लोन लिए थे तो कहीं कहीं पे ऐसा है जहां पे बैंक वीओज ने बैंक से लोन लिए हैं, ले सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इशू नहीं है, ले सकता है। तो उस ग्रुप ने कितने लोन अपने बैंक से किए हैं क्लोज। मेरा एक ही लोन था वो सार्थक है। आपको क्या करना है, नीचे ऐड करना है, ऐड क्लोज लोन, तो मैंने किया। देखिए मैं आपको पहले ये एक्सप्लोर करूंगा कि इसके कितने कितने और क्या क्या लोन ये ले सकता है अपने सीआईएफ से। AGEY CIF ले सकता है जो कि हमारे ब्लॉक्स में एप्लीकेबल नहीं है। कम्युनिटी एंटरप्राइज फंड जो एंटरप्राइज को फंड देते हैं उसको ये ग्रो करने के लिए, वो दिस इज सिमिलर टू PFME बट नॉट PFME, ऐसा ही है ये। PFME हम देते ही है, वो फूड के लिए देते हैं वो फंड, और जो ये फंड है वो हम
फूड एंड बेवरेज प्रोडक्ट जब हमें यहाँ होंगे तो वो पीएफएमई में हम देते हैं। और जो कम्युनिटी एंटरप्राइज तो वो एंटरप्राइज के लिए जो हम फंड देते हैं, यानी अदर देन फूड, तो वो वाले। इसी तरीके से सीआईएफ, देखिए मैंने आपको जब हमने मेंबर ट्रांजैक्शन की है कि मैंने आपको वहां पे भी यही फोकस किया कि भाई आपको जितने भी लोन्स मिल रहे हैं सीएलएफ से वो है इन द फॉर्म ऑफ सीआईएफ ही, चाहे आपने बार बार आरएफ ही लिया हो वो, लेकिन वो आपको सीआईएफ ही मिल जाएगा, क्योंकि जो भी फंड वीओ एसएजी को देता है वो इन द फॉर्म ऑफ सीआईएफ ही जाता है, लिहाजा वो सीआईएफ में ही चला जाएगा। ठीक है, ये उनके अगर आपने आरएफ भी दिया है या आपने और भी लोन दिया है, आरएफ नहीं दिया है, सीआईएफ नहीं दिया है, या अदर देन दिस कोई लोन दिया है, तो वो भी सीआईएफ में चला जाएगा। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया है। इसके बाद है इक्विपमेंट कॉस्ट पर बैंक से फीस। अगर कभी ऐसा लोन दिया गया था कि जो आपको बैंक से कीज है उनको कोई इक्विपमेंट कॉस्ट, कोई इक्विपमेंट लाना है जो बैंक से कीज को चाहिए होता है, लेकिन वो लोन के तौर पर आपने दिया और फिर वापस ले लिए, क्लोज्ड हो गए, नहीं आ जाएगा इसमें भी। इंश्योरेंस सपोर्ट फंड अगर कहीं पे दिया हुआ है तो नहीं है ये ऑप्शन भी। इसी तरीके से केरला स्टेट बोर्ड, स्टेट बैकवर्ड क्लास डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, देखो केरला कितनी आगे है, ये कितनी आगे स्टेट है। इन्होंने एक बैकवर्ड क्लासेस के लिए अपना एक डेवलपमेंट फंड बनाया हुआ है, आपने बैकवर्ड क्लास जो भी है तो उनके लिए बनाया है। लेकिन जम्मू कश्मीर में ये मुझे नहीं लगता है किसी ब्लॉक में आया है, जहां तक मेरी नॉलेज है, तो मेरी कॉपी में भी नहीं है, तो मैंने कोई लोन ऐसा नहीं लिया है जो क्लोज हुआ है। इसी तरीके से पीएमएफएमई जो है, सीड कैपिटल जिसको हम कहते हैं, अगर कोई फंड लिया है वीओ के थ्रू, मेरे नॉलेज में ये है कि पीएफएमई हम कभी भी वीओ के थ्रू नहीं बेचते हैं, वो हम सीएलएफ से डायरेक्टली एसएजी को बेचते हैं, लिहाजा वो इसमें नहीं आएगा। और वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट मेरे ख्याल में मेरी कॉपी में भी नहीं है, और मुझे जहां तक नॉलेज है वो ये है कि ये ब्लॉक्स में नहीं आया है किसी, तो इसलिए ये भी नहीं आएगा। तो आपको एक ही आ जाएगा, दैट इज कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, वो मैंने एंटर की हुई है, 7 लाख लिया था मैंने। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।